क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने आप ही मन में कुछ सोच कर बैठ जाते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि जैसा जैसा आप सोच रहे थे वैसी रियलिटी तो कुछ थी ही नहीं, उससे बिल्कुल अलग ही रियलिटी आपके सामने आई। यानी कि आपकी खुद की स्टोरी और रियलिटी में बहुत अंतर निकला। अच्छा, ऐसा भी ज़रूर हुआ होगा कि कभी एक आध किसी एक्सपीरियंस के बेस पर आपने ना हमेशा के लिए अपना माइंडसेट ऐसा कर लिया होगा कि यार मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है या वो लोग तो ऐसा ही करते हैं। इसकी वजह से आपने अपनी नींद भी ख़राब की होगी, आप हो सकता है रोए भी हों, आपने बहुत कुछ सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर करके बहुत सारी चीज़ें मिस भी की होंगी। होता है ना ऐसा, हम खुद ही कुछ सोच लेते हैं, फिर उसे सच्चाई भी मान लेते हैं और फिर बाद में जाकर पता चलता है हमें कि जो मेरे मन की कहानी थी वो बाहर की वास्तविकता से बहुत अलग थी। सो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करने वाली हूँ कि हम कितना गलत तरीके से सोच लेते हैं। तो आज मैं ना आपको ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जो हम सोचने के लेवल पर करते ही करते हैं। पहली गलती जो है वो ये है कि हम अपनी फीलिंग्स को ही फैक्ट मान लेते हैं। हमें जो ना फील होता है ना, जैसा हम महसूस करते हैं, पता है आपको, जो भी हम महसूस करते हैं वो सब ना जैसा हम सोच रहे होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे होते हैं उस पर डिपेंड करती हैं हमारी फीलिंग्स। अब ये फीलिंग्स सबकी पर्सनल हो सकती हैं क्योंकि सब एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके का मीनिंग दे सकते हैं। अब जब एक ही सिचुएशन में सब अलग अलग तरीके का सोच रहे हैं तो सबके अंदर एहसास भी बहुत अलग होंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं। तो सोचने का तरीका अलग होने की वजह से हमारे अंदर के एहसास, हमारी फीलिंग्स भी बिल्कुल अलग होती हैं। तो फीलिंग्स ना हमारी पर्सनल होती हैं और जो बाहर रियल में हुआ हुआ होता है वो क्या है, वो पर्सनल नहीं होता। वो हुआ है तो जो हुआ है एक्चुअली वो फैक्चुअल हुआ है, मतलब वो सबको एक जैसा ही रूल अप्लाई होगा उसके लिए। अब लेकिन हम सभी लोग जो हुआ होता है उसे ना अपने फिल्टर से परसीव करते हैं। हमारा दिमाग क्या करता है, जब भी हम किसी सिचुएशन को देखते हैं, कोई भी इवेंट हुआ होता है उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं या हम उसको विटनेस कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में फ़िल्टर अपने आप ही ऑन होता है और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देखते ही नहीं हैं, केवल सेलेक्टिव अटेंशन पे करते हैं। और कुछ चीज़ों का हम अपना ही पर्सनल मीनिंग क्रिएट करते हैं, यानी कि रियलिटी को हम थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। और कुछ चीज़ें जो हमारे माइंडसेट से, हमारे बिलीफ से, हमारी वैल्यूज से मैच खाती हैं उसको ना हम तुरंत मान लेते हैं, एकदम से एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन करना स्टार्ट कर देता है। तो अब बाहर जो है वो जब हमारे अंदर प्रेजेंट होता है तो वो कुछ और ही बन गया होता है। अब जो इन्फॉर्मेशन बाहर जैसी थी वैसी वो अंदर एंटर नहीं हुई है, क्योंकि हमारा ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल करता ही करता है, क्योंकि हमारी प्रीवियस प्रोग्रामिंग हुई भी है। तो अब जब वो इतना ट्विस्टेड डिस्टॉर्टेड वे में, जहाँ पर कुछ चीज़ों पर हमने ध्यान ही नहीं दिया है, कुछ चीज़ों पर हमने अपने ही मतलब निकाल लिए हैं, तो वो सब चीज़ें जब इतना ट्विस्ट एंड टर्न के बाद जाती हैं तो हमारी फीलिंग्स भी उसी हिसाब से बदल जाती हैं। पर जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारा माइंड इस तरीके के फ़िल्टर का इस्तेमाल करता है और हम अपने माइंड से थोड़ा डिटैच होकर प्रेजेंट मोमेंट में पूरी पांचों सेंसेस से कनेक्ट होकर जो हमारे पुराने बायसेस हैं सोचने के, उन सब से अलग होकर हम एक्चुअली उस सिचुएशन को, उस पर्सन को नए सिरे से समझने के लिए तैयार होते हैं, तब जाकर एक्चुअल में जो रियलिटी है वो हमें समझ में आती है। पर अगर हम अपने प्री नोशन से, जो हमने पहले से ही माइंडसेट कर रखा है, उन फिल्टर्स को लगने देते हैं और उसके बारे में अवेयर होने की बजाय हम बेहोशी में जीते हैं और माइंड जो मैनिपुलेट कर रहा है उसकी मैनिपुलेशन में ही घूमते रहते हैं, तब हम सफ़र करते हैं। क्योंकि माइंड क्या है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन। माइंड आपको जो भी कुछ बताता है वो सब कुछ जो उसने इकट्ठा किया हुआ है उसके बेसिस पर फिल्टर लगाकर ही बताता है।
जो लोग माइंड से ऊपर उठ जाते हैं और समझते हैं कि हमें हर बार जो पुराना माइंड के पास बाजी है उसके बेस पर जो हमारा माइंड स्टोरी बना रहा है, जो हमें सजेशन दे रहा है, हर बार हमें उसकी सुनना और मानना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कुछ हर वक्त बदल रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्टैटिक है, हर चीज़ एक मोशन में है। अगर किसी ने सच में आपके साथ पहले गलत किया है तो आप संभावनाएं हैं कि वो बदल सकता है, लेकिन आपने उसको बस गलत ही मान लिया है, उसको लेबल ही कर दिया है, तो आप कभी उसके चेंजेस को नोटिस ही नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने माइंड के सजेशन, उसकी स्टोरीज, उसकी अजम्पशंस के बेस पर ही उसको ही रियलिटी मानते रहेंगे। तो अगर आपको रियलिटी को देखना है तो आप जो फील कर रहे हैं उसके पीछे का स्टोरी देखिए कि आप जो आज फील कर रहे हैं उसके पीछे आपके माइंड ने आपके लिए क्या किया है। आप जब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपने माइंड से डिटैच होकर उस रियलिटी को एक फ्रेश माइंड के साथ देखेंगे, यानी कि जब मैं कह रही हूँ माइंड से डिटैच हो जाओ, फिर मैं कह रही हूँ फ्रेश माइंड से देखो, तो मैं कह रही हूँ माइंड के अलग लेवल पर आ जाओ, यानी कि सबकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल पर आ जाओ। तो आप जब उससे देखेंगे कॉन्शियस लेवल से, तब आपको समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। तो फिर आप अपनी फीलिंग्स के बेसिस पर मैनिपुलेट होना बंद हो जाएंगे। तो फीलिंग्स वर्सेस फैक्ट, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं इमोशनल रीजनिंग, कि जैसा मुझे फील हो रहा है मैंने उसको रियलिटी मान ली। तो हमारी सारी फीलिंग्स ट्रू नहीं होती हैं, उसके पीछे हमारे माइंड ने बहुत सारे फिल्टर्स अप्लाई किए होते हैं, बहुत सारी अजम्पशंस की हुई होती हैं, और इसकी वजह से हम मैनिपुलेट होते रहते हैं अपने ही माइंड से। तो सबसे पहली गलती हमें ये बंद करनी है। दूसरी गलती क्या होती है, हम ना बहुत जल्दी लेबल करते रहते हैं। हमने अपने आप को भी लेबल कर लिया, हम सेंसिटिव हैं। अब पॉजिटिव लेबलिंग अगर कोई इंसान कर लेता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, तो ये अच्छा है, क्योंकि आप अपने आप को जो भी लेबल करते हैं आपका माइंड उसे आपकी आइडेंटिटी मान लेता है, और उसके हिसाब से ही आपके अंदर का पूरा सिस्टम एक कॉन्ग्रुएंस में वर्क करता है, यानी कि आपका दिल, दिमाग, शरीर सब एक रूपता में आ जाते हैं जो आप मान लेते हैं। अब आपने अगर गलत भी मान लिया ना, तब भी वो वैसे ही काम करेंगे। आपने सही माना तब भी वो एकजुट होकर ही काम करेंगे। ऐसे ही लेबल हम दूसरों को भी चिपका देते हैं कि यार वो तो बहुत ही इनसेंसिटिव है ना, वो तो बिल्कुल इंसेन है, वो तो बिल्कुल डम्ब है, वो तो बहुत सेल्फिश है, वो तो बहुत बुरा है। कुछ भी ऐसे हम कर देते हैं, दूसरों को भी लेबल और खुद को भी लेबल। अब अगर आप नेगेटिव लेबलिंग खुद की कर रहे हैं या किसी दूसरे की कर रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में आइडेंटिटी की तरह फिक्स हो गया है, और आपका माइंड यूज़ करता है फिल्टर। वो आपको भी उन फिल्टर्स के बाद ही जो भी फील कराना है, जो भी दिखाना है, आपको एक्शंस के लिए रोकना है या एक्शंस के लिए मोटिवेट करना है, सब उसी बेसिस पर करेगा। आपने दूसरे को कर लिया लेबल, तो दूसरा अब आपको वैसा ही दिखाई देगा, उसकी बातों में आपको वही चीज़ सुनाएगी। अगर आपने किसी को बेवकूफ़ मान लिया है तो आपको उसके एक्शंस में बेवकूफ़ी ही झलकेगी, उसकी बातों में आपको बेवकूफ़ी ही सुनाई आएगी, उसके चेहरे पर आपको बेवकूफ़ी ही दिखाई देगी, क्योंकि आपने उसे मान लिया है। और जो चीज़ आप मान लेते हैं, आपका दिमाग उसी को ही प्रूव करने में लग जाता है, और आपको ऐसे ऐसे रीज़न ढूंढ कर देता है जिससे कि आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आपके दिमाग में आ रहा है, वो सब सही है, और आपका दिमाग, आपको ऐसा लगता है, आपको भ्रम होता है कि ये आपके फेवर में काम कर रहा है। एक्चुअली दिमाग करता भी आपके फेवर में काम, जो आपने उसे प्रोग्रामिंग दी है वो तो उसी के बेसिस पर काम करेगा। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसे सही तरीके से प्रोग्राम करें। उसकी तो कोई कसूर नहीं है कि वो आपको ऐसे इंटरप्रिटेशन निकाल कर दे रहा है, इतने फिल्टर्स लगा रहा है, क्योंकि उसका तो काम ही है ना फिल्टर लगाना। अगर आप उसको बेस सही देंगे तो बस सब कुछ वो सही निकाल कर देगा। अगर आप दूसरे इंसान को उसकी गलतियों के लिए बेवकूफ़ लेबल करने की बजाय आप उसे ये समझेंगे कि हर इंसान की एक लिमिटेशन होती है, कुछ काम वो बहुत अच्छे करते हैं और कुछ काम वो उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है कि इस इंसान ने इस काम में गड़बड़ कर दी हो, लेकिन ये किसी दूसरे काम में ज़्यादा अच्छा हो। तो आप पर्सन की टैलेंट, उसकी स्किल्स के हिसाब से उसे काम दें, और फिर देखें कि वो कितने अच्छी तरीके से उस काम को कर रहा है। ना कि ये कि आपने अपनी मर्ज़ी से उस पर कुछ थोपा जो उसकी स्किल्स, उसके एक्सपीरियंस से बाहर था, और वो नहीं कर पाया तो आपने उसे लेबल कर दिया कि ये बेवकूफ़ है। तो अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, आपको समझना होता है
कि हम जल्दबाजी में अपनी अपनी चलाकर इस तरीके से किसी को लेबल ना करें, क्योंकि आपकी लेबलिंग उसकी पूरी ज़िंदगी हिला कर रख देती है। क्योंकि आपने तो उसे लेबल कर दिया, फिर आप उसे अपनी एक्सपेक्टेशंस मीट आउट ना होने की वजह से आप उसको फिर क्या करेंगे, बहुत ही ऐसे ना कुछ बैड वर्ड से हैरेस करेंगे। तो अब उसकी इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगी पूरी, उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा पूरी तरीके से। और धीरे 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 अगर आप उसके क्लोज कनेक्शन में हैं, अक्सर उससे मिलना जुलना होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस आप खा जाएंगे पूरी तरीके से, और वो डिस्टॉर्टेड इमेज के साथ, पुअर सेल्फ स्टीम के साथ अपनी ज़िंदगी जिएगा। तो दूसरों पर ये अत्याचार ना करें और खुद पर भी अत्याचार ना करें। खुद के साथ भी कंपैशनेट हो, दूसरों के साथ भी। हम खुद को भी इस तरीके से लेबल कर लेते हैं। अगर किसी ने बोला कि मैं तो बहुत इमोशनली वीक हूँ, मैं तो बहुत ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव हूँ, तो अब आपको हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महसूस होगी, आप छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाएंगे। तो लेबलिंग पॉजिटिव करनी होती है, क्योंकि हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं। तो अब आपको ना वो पहलू पर रखना है जो आपकी हेल्प करे लाइफ में। तो ये गलती आपसे होती है, तो आपको इसको भी एकदम से सुधार लेना है। और हमसे जो तीसरी गलती होती है वो ये होती है कि हमें ना भविष्य की जो है ना पूरा भविष्यवाणी करने में, घोषणाएं करने में बड़ा आनंद आता है। हम ना अपनी होशियारी जानने में बड़ा मज़ा आता है हमें, कि हाँ मुझे तो पता ही है ये इंसान सफल नहीं हो पाएगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ये मुझे पता ही है, मैं उससे ये काम कहूँगा उसने तो मना ही करना है। आप अंतर्यामी हैं, आप भगवान हैं, आप कौन हैं जो आप इस तरीके की भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं? आपको ये समझना है कि जो भविष्यवाणियाँ आप कर रहे हैं, जिसके आधार पर कर रहे हैं, वो आपका माइंड है, जिसने कुछ आसपास से रेफरेंसेस इकट्ठे कर रखे हैं, या कुछ आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, और वो उसी के बेसिस पर आपको निकाल निकाल कर बताता रहता है, और आप अपनी होशियारी झाड़ते रहते हैं, भविष्यवाणी करते रहते हैं। भविष्यवाणी करने के बजाय आप एक्सपीरियंस हर बार नया लेना क्यों नहीं डिसाइड करते, कि मुझे पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर उन सजेशंस से मैनिपुलेट होने की बजाय मुझे हर बार नया एक्सपीरियंस लेना है। क्योंकि आप अगर पुराने इकट्ठे हुए के बेस पर ही चलते रहेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी पूरे तरीके से, सही मायनों में जी ही नहीं पाएंगे। जो लोग भी मन के सबकॉन्शियस लेवल से बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं, जहाँ पर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस, मेमोरीज वगैरह सब पड़ी होती है, वो लोग कभी अपनी ज़िंदगी खुलकर जी ही नहीं पाते, क्योंकि वर्तमान अनुभव हर पल बदल रहे होते हैं, लेकिन वो घिसा पिटा पुराना वही माइंड में बार बार घुमाते रहते हैं। अगर आपको हर बार कुछ नया अनुभव करना है, ज़िंदगी के नए नए मज़े लेने हैं, परिवर्तन में बहाव के साथ, लाइफ के फ्लो के साथ बहना है, तो आपको माइंड के सबकॉन्शियस लेवल से ऊपर उठना ही पड़ेगा, और आपको कॉन्शियस लेवल पर रहकर नए अनुभव लेने ही पड़ेंगे। तब आपको पता चलेगा। फिर भविष्यवाणी की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब आप वर्तमान में हैं, क्योंकि जो इंसान वर्तमान में है, साक्षी भाव से उसके सामने सब कुछ है, उसे फिर भविष्यवाणी की कोई नीड नहीं है, और उसे पास्ट में क्या हुआ उसको बार बार दिमाग में घुमाने की भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि वास्तविक जीवन तो वर्तमान में ही है, और वर्तमान में आप साक्षी बन ही रहे हैं अपनी पांचों सेंसेस के ज़रिए सब चीज़ों का। और आपको वर्तमान से कनेक्ट होकर ये पता चलता है कि लाइफ एक कांस्टेंट पैटर्न पर नहीं, एक मोशन में चल रही है, एक फ्लो में चल रही है। तो जब आप ये आर्ट सीख लेते हैं, तो आप ना भविष्य के लिए पहले से ही अपने आप की नेगेटिव एजम्पशंस के साथ जो परेशान होते रहते हैं, वो सब परेशान होना बंद हो जाता है आपका। आप प्रेजेंट मोमेंट में फुली कनेक्टेड, अपने आप से, अपनी सोल से डीपली कनेक्टेड रहते हैं, और पुराने बुरे अनुभव भी आपके अंदर से फ्लश आउट होते रहते हैं, क्योंकि नए एक्सपीरियंसेस हर बार आपको मिलते रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं, क्योंकि हम इंसानों ने केवल और केवल प्रेजेंट मोमेंट का ही अनुभव लेने के लिए जन्म लिया होता है। ये जो भविष्य की भविष्यवाणियाँ हैं, या ये जो अतीत के दुख का रोना हम रोते रहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने कॉग्निटिव सफरिंग करते रहते हैं। इसका रियलिटी से बाहर से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो हम ह्यूमंस ना खुद ही अपनी सफरिंग को क्रिएट करते हैं, और हम ही हैं जो सफरिंग से बाहर निकल सकते हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी। चौथी जो गलती करते हैं वो करते हैं हम बहुत अनफेयर कंपैरिजन। हम अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरे लोगों से बिना सोचे समझे करते रहते हैं, और अपनी ही बेइज्जती करते रहते हैं, और हम खुद के प्रति ही हेट्रेट पाल लेते हैं। आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगेगा कि हम लोग सेल्फ हेटर होते हैं। हम हमेशा दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम दूसरों को देते रहते हैं, और उनको देख देख कर हम अपने आप को हीन मानते रहते हैं, और हम उस अंधी दौड़ में भागने लग जाते हैं
जिसका कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि दूसरों से कंपैरिजन कर कर, दूसरों की लाइफ को देखकर, उनके रंग रूप को देखकर, उनकी तरक्की को देखकर, उनके पैसे को देखकर, उनके रिश्तों को देखकर, जितना भी आप अपने आप को सताते हैं, एक्चुअली आप दूसरे कभी बनते ही नहीं हैं। लेकिन इस चक्कर में आप अपने आप को ही खो देते हैं और आप अपने आप से ही बहुत 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 दूर निकल जाते हैं। लौटना ऐसा लगता है जैसे असंभव सा है, क्योंकि मन का मायाजाल ही ऐसा है। इसके साथ आप जितना आगे निकल जाते हैं, ये उतना ही आपको भ्रम में लेता चला जाता है कि यही आपका वेलविशर है, जबकि ये वो दानव है जो आपको अपने चंगुल में लेकर निगलता रहता है हर दिन। देखिए, जब आप छोटे बच्चे थे, एक्चुअल में आपकी फाउंडेशन में कंपैरिजन डाल दिया गया, क्योंकि आपको अच्छा या बुरा हमेशा दूसरों की तुलना में बताया गया। लेकिन जो अत्याचार दूसरे लोगों ने हमारे साथ किया, अब वो हम खुद के साथ क्यों कर रहे हैं? फिर हमारे बड़े होने का, हमारे अवेयर होने का क्या फ़ायदा है कि जो हम उसी गलती को दोहरा रहे हैं, या जो दूसरों ने हमें गलत सिखा दिया है हम उसी गलती को आगे भी घसीटते जा रहे हैं? नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब ब्लेम शेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पर अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है। ये ज़िंदगी हमारी है और जिम्मेदारी भी हमारी ही है। सो जिम्मेदारी लीजिए और अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। तुलना ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने से, कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बनता जा रहा हूँ। अब पता कैसे चलेगा? ये भी तुलना से ही पता चलेगा। तो तुलना करनी है तो अपने आप से कीजिए कि आप आज कल से कितने बेहतर हो गए हैं। तो ये तुलना सार्थक है, ये आपको बेहतर बनाएगी, ये आपको आत्मविश्वास देगी, आपका खुद के प्रति प्यार बढ़ाएगी, खुद के प्रति सम्मान बढ़ाएगी, और आपके अंदर खुशियों के फव्वारे फूटेंगे। आप बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, और अपनी यूनिक जर्नी को आप बहुत ही ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली एंजॉय करेंगे। एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन आपके अंदर होगा। आप बहुत ही बहुत 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 ही ज़्यादा अपने आप में खोकर जिएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नार्सिसिस्ट बन जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, और आपका ये सफ़र सुहाना सफ़र बन जाएगा, और जो आप सफ़र कर रहे थे ना, उसका एंड हो जाएगा। तो ये गलती भी हमें हमेशा करने से बचना चाहिए। पांचवी जो हम गलती करते हैं, वो करते हैं हम हमेशा एक्सपेक्ट करने की, और जो भी अनएक्सपेक्टेड होता है उसके प्रति नॉन एक्सेप्टेंस में रहने की। और ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमें क्या है, शुड, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना ही चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए था। ये जो चाहिए 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 शुड स्टेटमेंट्स जितना हम यूज़ करते हैं ना, ये हमारा सत्यानाश करती है। क्योंकि जितना हम अपने अंदर चाहिए चाहिए, उसको मुझसे ऐसे बात करनी चाहिए थी, अगर उसने मुझे अपने घर बुलाया तो और ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, ऐसे आवभगत करनी चाहिए थी, छोटी से छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी उस पर मुझे इतना परसेंटेज स्कोर करना चाहिए था, इस बार मेरा टर्नओवर इतने का होना चाहिए था, मेरी हाइट और लंबी होनी चाहिए थी, मेरा कॉम्प्लेक्शन और फेयर होना चाहिए था, मेरे पास इतनी धन दौलत होनी चाहिए थी, मेरे माँ बाप भी अमीर होने चाहिए थे। पता नहीं कितने चाहिए हमें चाहिए होते हैं। तो हमें समझना है, ये जो हमारी चाहिए चाहिए एक्सपेक्टेशंस हैं, भाई बाहर की दुनिया में हर वक्त आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं चल सकती। आप अपनी दुनिया के सम्राट होंगे, बाहर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, दुनिया के पार्ट हैं। हाँ, आप अपनी कड़ी मेहनत से, आप अपनी अच्छाइयों से, आप एक स्पेशल प्लेस बाहर ज़रूर अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेशल प्लेस आपको हर कोई इंसान देगा, आपको हर कोई पलकों पर बिठा कर रखेगा। आप बिल्कुल तुर्रम खां भी बन गए, बिल्कुल एकदम से नवाब भी बन गए बाहर के, लेकिन ज़रूरी नहीं है तब भी आपको हर इंसान उतनी वैल्यू देगा, या तभी भी आपके ही हिसाब से सब कुछ होगा। नहीं, तभी भी बहुत कुछ ऐसा होगा, आप कितने भी प्रोमिनेंट पर्सन बन जाएं, तभी भी बहुत कुछ ऐसा होगा जब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मेरी मर्ज़ी से कुछ अलग हुआ है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी ही होगी। तो जो लोग भी, जो हो गया वो रियलिटी है, ये मान कर, ये जान कर, ये समझ कर उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो फ़ौरन रियलिटी से कनेक्ट होने की वजह से काम हो जाते हैं। उनका मन उनको चपेटे में नहीं ले पाता कि अब ये क्यों नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ मेरे साथ, तो बहुत अनफेयर हुआ, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। ये सब जो टिपिकल थिंकिंग के ड्रामे होते हैं ना, उसमें नहीं फंसते हैं। वहाँ पर
एक नेचुरल रेडिकल एक्सेप्टेंस आती है, यानी कि संपूर्णता से स्वीकार करने की शक्ति जो हम सब के भीतर दी है ईश्वर ने, वो बाहर निकल कर आती है। और वो क्या है? हमारा सही तरीके से सोचना कि हाँ, जो हुआ मेरी उम्मीदों से अलग हुआ, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। ये क्या हुआ? बहुत ही वास्तविकता से जुड़ा हुआ विचार हुआ, लेकिन अब जो हुआ है वो स्वीकार्य है। क्योंकि हम एक्चुअली दोगलापन भी बहुत रखते हैं ना। पहले तो हम ऐसे मानते हैं कि सब जो होता है ऊपर वाले की, यानी कि भगवान की मर्जी से होता है। फिर जब हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता तो उस वक्त हम ये जो ज्ञान की बातें हैं उसे भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस ज्ञान की बात को अपने अंदर उतार लेंगे और ये मानेंगे कि ठीक है, जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, तो स्वाभाविक तौर पे मुझे बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है, पर जैसा ऊपर वाले ने सोचा होगा मेरे लिए कि ये ज़्यादा अच्छा है, तो ये हो गया। और जब ऊपर वाले को लगेगा कि मेरी मर्जी होनी चाहिए, तो तब हो जाएगी। मैं लाइफ के फ्लो के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। सरेंडर कर देंगे आप कि जो हुआ वो स्वीकार्य है। हाँ, अपनी चाहतों के हिसाब से, जो आपको बुद्धि मिली है उसके हिसाब से आप अगर कुछ चाह रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग हो और आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके हाथ में प्रयास करना ही तो है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, और आप प्रयास कर रहे हैं, तो आप प्रयास कीजिए, काफ़ी हद तक आपके अनुरूप हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं 100% हो, कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, कभी कुछ % होगा। तो आप संतुष्ट रहें कि भाई मैं जितना अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकती थी मैंने कर दिया। अब जो इससे अलग हुआ उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, एनवायरमेंटल, सोसाइटियल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस तरीके का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो हुआ वो मुझे स्वीकार्य है। यानी कि मन के स्तर पर जो कल्पना होता था, जो कलेश पड़ता था, जो अजम्पशंस की आपके ऊपर बाणों की वर्षा होती थी कि ये अजम्पशंस, जो आप टिपिकल थिंकिंग के जाल में जो आप फंस जाते थे, ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आप वर्तमान पल से वास्तविकता से कनेक्टेड रहेंगे और जो भी वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं, खुशी उनके अंदर फूटती रहती है, खुशी का फव्वारा उनके अंदर बहता रहता है और वो बहुत ही मासूमियत से, खुशी के साथ, एकदम कहते हैं ना ब्लिस वाली स्टेट में रहकर, शुक्राने में रहकर, ग्रैटिट्यूड में रहकर अपनी ज़िंदगी फ्लो के साथ जीते हैं। सो माय डियर वंस, ये 5 गलतियां अगर आप कर रहे हैं ना, तो इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दो। ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, अनंत खुशियों की बारिश और ईश्वर के आशीर्वाद की वर्षा आप पर होगी। आप बहुत ही सुकून से ज़िंदगी को बड़े मज़े लेकर जिएंगे, ज़िंदगी जीने का मज़ा ही आ जाएगा। सो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि सभी लोग इस ग्रैटिट्यूड की बारिश में नहा सकें, खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को जी सके। केजे टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप इंग्लिश में कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरा जो नया चैनल है कशिका केयर्स, उस पर सिर्फ इंग्लिश की वीडियोस अपलोड होती हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें और आप इंग्लिश में भी कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिए।